नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश। आपके अपने चैनल हेल्थ रोबोट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो नसों संबंधी बीमारी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो शरीर में झुंझुनाहट की स्थिति, शरीर में झुंझुनी की स्थिति जो पैदा होती है, आखिर वो किस कारण से होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि आदमी जो है चलते चलते उसके अक्सर पैरों में झुंझुनी इत्यादि हो जाती है, या कहीं वो एक जगह पे लेटा है या बैठा है, सामान्य अवस्था हो या चाहे जैसी अवस्था हो, थोड़ी देर बाद उसका पैर या हाथ या पूरा शरीर बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। तो वो एक जगह पे अकड़ सा जाता है, या उसके पैरों में हाथों में झुंझुनी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आखिर ये किस कारण होता है, आखिर क्या इसके पीछे कारण है, क्या ये अर्ली संकेत हैं, सिंबल्स हैं जो बॉडी हमें बताती है कि आखिर ये किस कारण होता है। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, और इसका रिज़ल्ट भी बताते हैं कि आखिर इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इसको कहते हैं नसों संबंधी जो बीमारियां होती हैं, ये न्यूरोपैथी की स्थिति में डाली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूरोपैथी की कैटेगरी में आती है। जो नसों संबंधी आपके बीमारी होती है, जिसमें अचानक झुंझुनीपन होना, ठीक है, सुन्न हो जाना, तो ये सब जो है नसों की कमजोरी जो होती है, यानी बॉडी जो है हमारे उसमें चारों तरफ जो है नसों का जाल बिछा हुआ है, जिसका काम जो होता है शरीर में खून के माध्यम से विटामिन्स को इधर उधर हर तरफ जंक्शन तक पहुंचाना, जहां पर पूरा शरीर जो है हमारा सुचारू रूप से काम कर सके। जी हाँ दोस्तों, यही जो नसें, वेन्स जो होती हैं, जो वेन्स और सिराएं, धमनियाँ, जिसको हम नसों का जाल कह सकते हैं, यही मस्तिष्क तक जाती हैं और पूरे शरीर के एक एक हिस्से तक जाती हैं, जिससे कि सारा विटामिन्स, हार्मोन्स, सारे आपके मिनरल्स जो हैं इसी के ही माध्यम से हर अंग तक पहुँचते हैं, जिससे कि प्रत्येक अंग जो है वो अपने सुचारू रूप से काम करता है। लेकिन किसी एक जंक्शन पर, किसी भी एक पॉइंट पर कुछ कमजोरी या कुछ वीकनेस हो जाने के कारण, या उसी के ही अंदर कुछ टूट फूट हो जाने के कारण, उनकी जो महीन महीन शिराएं होती हैं उसमें टूट फूट हो जाने के कारण वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे झुंझुनी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये एक बॉडी जो होती है हमको एक संकेत देती है कि यहाँ पर इस फेस पे कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आखिर ये किसकी कमी के कारण होता है, तो हम इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जो नसों की कमज़ोरी होती है उसके लिए मेन जिम्मेदार होता है विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 एंड बी 1। जी हाँ दोस्तों, और विटामिन सी, ठीक है। ये कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जिनकी कमी जो है, जिनकी कमी के कारण वहाँ की जो नसें होती हैं पूरे शरीर में कहीं पर भी वो नसें जो है अर्ली बता सकती है। तो ये आप देखते हैं कि बॉडी जो है हमारी वो इतनी स्मार्ट है कि वो खुद हमको बताती है कि किस जगह पर, किस जगह पर जो है, किस फेस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आखिर किसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपको जो है जब भी इस तरीके की स्थिति होती है, कहीं बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है या अकड़पन, ठीक है, या लेटे लेटे जो है अचानक बॉडी अकड़ सी जाती है, तो बैठे बैठे भी झुंझुनाहट की स्थिति आ जाती है, तो वहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आपके नसों में वीकनेस की स्थिति कहीं ना कहीं हो रही है। तो उसके लिए कुछ विटामिन्स आप अर्ली स्टेजेस में लेके खा के देख सकते हैं, जैसे विटामिन बी 12। तो अगर हम विटामिन बी 12 की बात करें तो ये आपको जो है इसकी पूर्ति के लिए आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा ले सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां आप कर ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा और मछली इत्यादि से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। पनीर हो गया, दूध हो गया, तो इन प्रकार के चीज़ों से आप विटामिन बी 12 की पूर्ति कर सकते हैं। वही विटामिन बी 6 हो गया तो आपको बीन्स हो गए, ठीक है,
और पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी आप ले सकते हैं। विटामिन B1 भी आपको इन्हीं प्रकार की चीज़ों से मिल जाएगा। और वहीं विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है वो आपको जो खट्टे फल होते हैं उससे आपको मिल जाएगा। अवोकाडो हो गया और अंगूर हो गए, संतरे हो गए, तो इन सब चीज़ों से आप विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं। नींबू हो गया, ठीक है। तो शुरू में आप अपने डाइट प्लान को चेंज करके इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, जिससे कि ये समस्या अपने आप जब उसकी पूर्ति हो जाएगी, यानी शरीर में जो ज़रूरत है, यानी विटामिन B12, B1, B6, विटामिन सी और कुछ हद तक विटामिन ई, जो कि आपको जो है बादाम और मूंगफली के इत्यादि से मिल जाएगा। तो अगर इन चीज़ों की पूर्ति से आपकी ये प्रॉब्लम समस्या ठीक हो रही है, तो इस चीज़ों को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि बॉडी में जो कुछ कमी होती है उसके अर्ली साइन हमको देखने को मिल जाते हैं। तो जिससे कि जानना पड़ता है कि आपको किस विटामिन की कमी से ये लक्षण हो रहे हैं, और जब आप इसकी पूर्ति कर देते हैं यानी उसको लेने लगते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप रिपेयर हो जाती हैं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समय तक आपको लेने पर भी आपकी समस्या बनी हुई है, ठीक है, शरीर में अगर कहीं अकड़न है या जकड़न है या झुनझुनी की स्थिति हो रही है या वीकनेस लग रही है या बार बार पैर रखने पर आपका पैर सुन्न हो रहा है, तो फिर कंडीशन जो है वो थोड़ी माइजरेबल हो जाती है, जो फिर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को से संपर्क कर सकते हैं। जो भी न्यूरोपैथी के जो डॉक्टर होते हैं उनको आप दिखा सकते हैं। तो आई होप, लेकिन अर्ली स्टेजेस में जो है आप इन सब चीज़ों से आप खा के देख सकते हैं, क्योंकि विटामिन्स की कमी से भी ये सब चीज़ें जनरेट होती हैं। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके जो फास्ट फूड है इत्यादि की तरफ ना स्विच होकर थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे जो हेल्दीएस्ट फूड की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं उन पे आप डाइटेबल हो सकते हैं। तो कोई डाइट प्लान चेंज करके भी आप अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं और इस प्रकार की समस्याओं को भी आप दूर कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।